इन दिनों में जब मैंने काफ़ी मसीही लोगों से बात करी, कुछ पास्टरों से बात करी, तो कुछ लोग अलग अलग व्यूज अपना देते हैं कि नहीं शनिवार को ही आपको सबत का दिन होता है और शनिवार के दिन ही आपको आराधना करना चाहिए। अगर आप रविवार को करते हो तो आपके जीवन में गरीबी होगी, बीमारी होगी और आप दोषी ठहरोगे। कुछ लोग कहते हैं कि संडे के दिन आराधना करना चाहिए, कि संडे के दिन आराधना करने वाले लोग ही प्रभु के सही मायनों में अच्छे लोग हैं, या शनिवार को करने वाले हैं, या शब्द का दिन गुरुवार को है, कोई कहता है बुधवार को है। बहुत सारा कंफ्यूजन है। लेकिन हम बाइबल से देखते हैं कि लोगों के मन में आज ये कंफ्यूजन है कि विश्राम दिन कौन सा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कुछ लोग समझते हैं कि मूसा को ये व्यवस्था मिली या आज्ञा मिली कि व्यवस्था के तहत कि सबत का दिन जो है वो होना चाहिए और उस दिन ही आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं, नहीं तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये सब्त का दिन जो है, या सप्ताह का दिन जो है, या विश्राम का दिन जो है, ये मूसा के द्वारा नहीं शुरू हुआ, ये प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हुआ है। अगर आप उत्पत्ति में बाइबल से हम देखते हैं, उत्पत्ति के 2 अध्याय और 2 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने यहाँ पे 7वें दिन को विश्राम किया। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या परमेश्वर थक गया था काम करते करते, इसलिए उसे विश्राम की आवश्यकता हुई। लेकिन नहीं, 7 दिन का मतलब है कंप्लीट हो जाना, सारी चीजों का संपूर्ण रीति से समापन हो जाना। तो परमेश्वर ने 7वें दिन इस सारी सृष्टि को कंप्लीटली, या सारे काम जो मनुष्य के लिए करने थे वो कंप्लीट हो गए। अब परमेश्वर ने वहां से विश्राम लेने का मतलब ये नहीं कि वो सो गए। विश्राम का मतलब है कि अब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, क्योंकि अपने सारे काम उन्होंने कर दिए, सारा काम उन्होंने पूरा कर दिया। ये बाइबल बताती है कि 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने का मतलब है कि उन्होंने पूरा कर दिया, और अब उसके पास सृष्टि में करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं था, तो रेस्ट किया उन्होंने। ठीक है, और ये विश्राम जो परमेश्वर ने किया, ये विश्राम हमारे उस विश्राम का चिन्ह है जो विश्राम हमें मिलने वाला है। और ये कौन सा विश्राम है वो भी हम आगे देखते हैं। और मूसा को बाद में परमेश्वर ने ये आज्ञा दी व्यवस्था में। जब व्यवस्था को परमेश्वर ने यहूदियों के लिए दिया, तो व्यवस्था की किताब में या 10 आज्ञा में निर्गमन के 20वें अध्याय 8 वचन में लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये व्यवस्था में लिख दिया गया। परमेश्वर ने मूसा को ये व्यवस्था दी कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। और ये वो दिन था कि जब आप 6 दिन इस संसार में अपना काम कर सकते थे, और 7वें दिन आपको विश्राम करना था। विश्राम किससे करना था? अपने कामों से। और अपने कामों से विश्राम करना था तो एक दिन क्यों? ये विश्राम उस विश्राम का केवल एक चिन्ह है जो हमें भविष्य में मिलने वाला है। ये मसीह लोगों के लिए एक विश्राम का दिन एक चिन्ह था, जो भविष्य में विश्राम में हम प्रवेश करने वाले हैं। ये विश्राम कंप्लीटली विश्राम नहीं है, लेकिन ये केवल एक चिन्ह के रूप में दिखाया गया है कि आने वाले समय में जो विश्राम मनुष्य को मिलेगा, ये उसका चिन्ह है। आपको लगता है कि ये एक संपूर्ण बात कर रहा है, या व्यवस्था को फॉलो करना, अगर आप नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको ये दंड था सब चीजें व्यवस्था में, कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। और ये इसलिए था कि आप गंभीर हो जाएं इस विषय के लिए कि परमेश्वर जो है विश्राम देना चाहता है।
ठीक है, तो ये आज्ञा थी, नियम था परमेश्वर का, और जरूरी था कि विश्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि विश्राम दिन को आप शनिवार को ही मान सकते हैं, क्योंकि सप्ताह का दिन शनिवार को है, शब्द का दिन शनिवार को है। क्योंकि गुड फ्राइडे से जब हम देखते हैं, बहुत सारे मसीह भाइयों ने मुझसे बात की, जब गुड फ्राइडे को दिन यीशु मसीह को मारा गया और यीशु मसीह को सब्त के दिन शनिवार को कब्र में रख दिया गया, और वो कहते हैं कि शनिवार का दिन ही सब्त का दिन है, तो सब्त के दिन हमें आराधना करना चाहिए और रविवार को करने वाले लोग दोषी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बाइबल को कुछ अच्छे रीति से समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। हमें बाइबल से प्रभु के दिल को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि बस हम एक दिन को एक व्यवस्था के समान पकड़ के बैठ जाए, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुए तो उन्होंने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया, सारी व्यवस्था को हटा दिया गया। अब हमारे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है कि हमें इस दिन को समझे या उस दिन को समझे, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि हम किसी एक दिन को किसी दूसरे दिन से बड़ा नहीं समझें। लेकिन व्यवस्था में इसलिए दिया गया था कि आप व्यवस्था की इस बात को गंभीरता से समझ लें कि विश्राम दिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या विश्राम यानी कि आराधना का जो एक दिन है, परमेश्वर की संगति का जो एक दिन है, वो हम हमेशा से अलग करें और उस दिन हम उस विश्राम को या उस रेस्ट को महसूस करें। विश्राम असल में हमारा उद्धार है। हम विश्राम के दिन उस उद्धार को महसूस करें, उस रेस्ट में जाकर हम उद्धार को अनुभव करें। ये एक तात्कालिक बात है, संपूर्ण उद्धार नहीं था। हमें सिर्फ महसूस करना था पुराने नियम से, और लगातार मसीहों को ये अनुभव करना था कि एक दिन हमें संपूर्ण विश्राम में जाना है। संपूर्ण विश्राम को हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे इब्रानियों की किताब को अगर हम देखते हैं, इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सुंदर रीति से हमें समझ में आएगा। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 10 वचन को, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया, अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया जिस तरह परमेश्वर ने विश्राम किया। यानी कि परमेश्वर जिस तरीका से आज एकदम रेस्ट में है और वो उद्धार करता है, हमें भी उस उद्धार का अनुभव सप्ताह के दिन में करने की जरूरत है। और ये परमेश्वर हमें बता रहा है कि एक व्यवस्था में जाके आप उसको मत बनाइए। चाहे वो शनिवार को आप कर सकते हो, आप रविवार को कर सकते हो, आप सप्ताह के किसी दिन भी कर सकते हो। लेकिन एक समय था जब तक लोग सप्ताह के दिन को आराधना करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया था कि आप एक दिन आराधना कीजिए, अब बाकी 6 दिन आप अपना काम कीजिए। लेकिन वो सप्ताह का दिन जिसे शनिवार को मानते थे, और लेकिन व्यवस्था के पूरे कर दिए जाने के बाद जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया, तो अब आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें शनिवार को ही करना चाहिए। क्योंकि अगर अब आज भी हम व्यवस्था को उसी रीति से मानेंगे तो ये हमारे लिए आशीष का कारण नहीं होगा, ये हमारे लिए श्राप का कारण हो जाएगा। हम देखें गलतियों की किताब, और जब गलतियों की किताब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना गंभीर रीति से प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें उसको समझने की आवश्यकता है। गलतियों उसका 3 अध्याय 10 वचन में लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई
सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वे श्रापित है। आप केवल व्यवस्था की एक बात को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए कि बस हमें शनिवार को आराधना करना है। अगर हम व्यवस्था की इस एक आज्ञा को मानने के लिए कोशिश करेंगे तो हम श्रापित हैं। वचन में लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्रापित हैं। तो आप शनिवार को आराधना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसलिए ना करें कि मुझे व्यवस्था को पूरा करना है या इस नियम का पालन करना है, इसलिए नहीं। आप रविवार को भी कर सकते हो, आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप शनिवार को इसलिए करते हो कि मैं एक व्यवस्था को मानता हूं। तो वचन में लिखा है आगे 11वां वचन में, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर के यहां पे व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरता। आप धर्मी नहीं बन सकते हैं सिर्फ एक दिन पालन करके। और बहुत अच्छी बात है 12वें वचन में, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वे उसके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आज हमें फिर दोबारा से व्यवस्था के अंडर नहीं जाना है। अगर आज हम व्यवस्था के अंदर फिर जाएंगे तो फिर हम शापित के नीचे आ जाएंगे, हम शाप के नीचे आ जाएंगे। अगर आप 5 पद पढ़ेंगे, इसी गलतियों का 5वां अध्याय और 5 का 1 से पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासवत के जुए में फिर न जुटो। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, हमें वापस दासवत के जुए में नहीं घुसना है कि मुझे रविवार को करना है, मुझे शनिवार को करना है। अगर शनिवार को नहीं करेंगे तो आप दोषी हैं, आप रविवार को करेंगे तो दोषी हैं, नहीं। ये कोई मैटर नहीं है। आप किसी भी दिन परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। आप स्वतंत्र हैं परमेश्वर की आराधना हर समय करने के लिए। हर टाइम आप प्रभु की आराधना कर सकते हो, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एवरी टाइम आप परमेश्वर के आराधक हो। किसी भी दिन परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि मैं केवल अपने मन से बोल रहा हूं, नहीं, हम वचन से देखेंगे। अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 7 वचन में यहां पे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। सप्ताह के पहले दिन, अगर सप्ताह का दिन शनिवार है तो सप्ताह का पहला दिन रविवार है। तो रविवार को आरंभिक कलीसिया के लोग इकट्ठा हुए करते थे। ये 12 शिष्य, 12 चेले, पौलुस और तमाम लोग ये रविवार को इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करते थे, संगति करते थे। और यहां लिखा है सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन रविवार है और यहां पे साफ लिखा है सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उससे बातें की और आधी रात तक करता रहा। तो सप्ताह के पहले दिन वो इकट्ठा हुए, सप्ताह के पहले दिन वो इकट्ठा हुए। हम दूसरा वचन देख लेते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और दूसरा वचन। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े, कि जब पौलुस तुम्हारे पास आए तो उसके लिए चंदा इकट्ठा ना करना पड़े। तो वचन में साफ लिखा है कि पौलुस कलीसिया से मिलता था सप्ताह के पहले दिन, और यहां पे लिखा है सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े करे, ताकि मेरे आने पर चंदा ना करने। ये जरूरी है कि पौलुस जो था वो कब मिलता था।
और ये परमेश्वर उस विश्राम की बात कर रहा है जो विश्राम हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। तो उस स्वर्ग के विश्राम का अनुभव हमें तब कर